अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितना मैं सुनूं मैं फल लेके आऊं। अब कोई अंधकार की शक्ति इस वचन के दौरान काम ना कर सके। अपने हाथों को उठाओ, बैठ जाओ सब जन। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, बोलो दुनिया में सबसे कीमती जो इसके अंदर लिखा है, मैं अपना ध्यान इस पे लगाता हूं, अपना पूरा जीवन इस पे खड़ा करता हूं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मेरे फायदे के लिए नहीं, जो मेरे उद्धार के लिए नहीं, जो मेरी चंगाई के लिए नहीं, मेरी बरकत के लिए नहीं। मैं हर बात को मानूंगा, क्योंकि ये बातें खुदावंद की सांस को पाई हुई। आज से मैं वचन सुनूंगा, वचन पे चलूंगा और फल लेके आऊंगा। अपनी बाइबल को उठाओ अपने हाथों में, बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। उठाओ अपने हाथ को अपनी बाइबल समेत। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। आपका स्वागत है आज सुपर ब्लेस्ड संडे में। याद रखो, परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करेगा जो शायद आपको पसंद भी नहीं होगा, लेकिन वो आपके बेटर फ्यूचर के लिए होगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जो तुम्हारे फायदे के लिए होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। आमीन। आपकी लाइफ से कुछ चीजें परमेश्वर निकालेगा आपके फायदे के लिए, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आपको पीसफुल रखने के लिए, आपको आनंदित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तारीफ करो जोर से खुदावंद के वचन की। दूसरा पत्रस 1 उसका 1। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो अनुग्रह और शांति बढ़े। आज इस वचन की पहचान मुझे हो। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। आमीन। इसमें लिखा परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। ये पतरस कह रहे। इसके आगे अगर आप पतरस को पढ़ेंगे तो उसने कहा मेरे कूच करने का समय आ चुका है, यानी अब पतरस बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब तू बूढ़ा होगा, उसने प्रकट किया था कि तेरी मौत जो बुढ़ापे में होगी, तू बुढ़ापे में सोएगा परमेश्वर में। तो उसने कहा मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। उसने कहा मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी तुम मेरी बातों को याद कर सको। इसलिए पतरस ने वो पत्री लिखी थी। और बाइबल कहती है उसने कहा, उसने एक ब्लेसिंग रिलीज की। उसने कहा परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आज जब क्रिश्चियन एक दूसरे क्रिश्चियन से मिलता है, वो बोलता है गॉड ब्लेस यू। लेकिन ये गॉड ब्लेस यू आज एक रिलीजियस वर्ड रह चुका है। एक सिंपल सा गुड मॉर्निंग के जैसा लगता है ये, पर ये है नहीं। गॉड ब्लेस यू मतलब प्रभु तुझे आशीष दे। हां, और जब वो आपको आशीष देगा, कौन आपको श्रापित कर सकता है? कौन आपको पीछे कर सकता है? नोबॉडी। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा जिसमें बाइबल लिखी गई, एक वर्ड हम पढ़ेंगे अभी। पहचान का मतलब है ग्रीक भाषा में इपिग्नोसिस, जिसका मतलब है नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट, फुल डिजर्नमेंट। और यह शब्द निकला इसके अगले शब्द से, जिसका मतलब है
इपिगिनोस्को, जिसका मतलब है टू नो अपॉन सम मार्क, रिकॉग्नाइज, टू बिकम फुली एक्वेंटेड विद, एक्नॉलेज, वेल परसीव। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। जिस भाषा में बाइबल लिखी गई, ये इम्पॉसिबल है कि उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में, हिंदी में या पंजाबी में अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि उनकी भाषा में हजारों शब्द हैं और हमारी भाषाओं में कुछ सैकड़ों शब्द हैं। तो ये पॉसिबल नहीं कि हर एक वर्ड को हमारी भाषाएं पूरी तरह से समझा सके। और जब आप इसका मतलब समझते हैं, इसमें लिखा यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, बार बार बाइबल में पहचान शब्द लिखा है हिंदी में। कहीं उसका मतलब ग्नोसिस है, कहीं इपिग्नोसिस है, लेकिन हिंदी में सिर्फ हम उसे पहचान ही पढ़ते हैं, लेकिन उसका हर बार मतलब अलग अलग है। इस बार जो पतरस कह रहे हैं, इसका मतलब बड़ा गहरा है। याद रखो, जो आप मांग रहे हो अगर वो आपके पास नहीं है, इसका मतलब उसको हैंडल करने की ग्रेस आपके पास नहीं। मैंने कहा जो आप क्या कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जो आपकी आत्मा में है, जिस बात की आपको नॉलेज है, आत्मा में अंदर एक कहीं कोने में घुसा हुआ कोई बंदा बोलता है कि ये परमेश्वर का प्लान है तेरे लिए, वो आपकी लाइफ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उस के लेवल की ग्रेस अभी आपकी लाइफ में नहीं। जिस दिन दाऊद राजा चुना गया, वो राजा नहीं था, एक 16 साल का, 17 साल का, टीन एज का एक बच्चा था, एक यंग लड़का था। और बाइबल कहती है उसे मसा किया गया और परमेश्वर के आत्मा ने अपने नबी से कहा, शमूएल से, कि इसे मसा कर और इजराइल का राजा होने के लिए इसे अभिषेक कर। तो क्या वो राजा बन गया उसी दिन? हां, उसका मसा हुआ, लेकिन यह परमेश्वर का प्लान था। उस प्लान को पूरा करने के लिए अब उसे ग्रेस चाहिए। बोलो ग्रेस, अनुग्रह। आमीन। अब उसने क्या किया? परमेश्वर में बढ़ा। साइलेंट टाइम आया जब घर वाले भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए भेजते थे और दूसरे बच्चों को घर में रखते थे। लिखा वो पाले में रहा, वो धूप में रहा, वो बारिश में रहा, उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों के लिए। और तब परमेश्वर ने उसके दिल को परखा साइलेंट टाइम में, क्या ये पाप में जाता है कि नहीं, निराशा में गलत काम करता है या मेरे में खड़ा रहता है। क्योंकि जो अनुग्रह है, वो ग्रेस जो है, वो पहचान के द्वारा बढ़ती है। एक है पहचान, हिंदी में जहां लिखा गया उसका मतलब है ग्नोसिस, जिसका मतलब है सिंपल नॉलेज। बाइबल पढ़ ली, नॉलेज ले ली, बाइबल कॉलेज से नॉलेज ले ली, कहीं से पढ़ के नॉलेज मिल गई, साइंस की नॉलेज ले ली, मैथ की नॉलेज ले ली, इंग्लिश की नॉलेज ले ली, उसे ग्नोसिस कहते हैं। पर कहता अगर तुम्हें अनुग्रह चाहिए तो वो सिंपल बाइबल नॉलेज से नहीं मिलेगा, कहता इपिग्नोसिस से मिलेगा, जिसका मतलब है पहचान, फुल डिसर्नमेंट, एक्नॉलेजमेंट। जिसका मतलब यह है कि सिर्फ बाइबल पढ़ के या यीशु मसीह के बारे में जान के, क्योंकि आपका जन्म मसीह घराने में हुआ है तो आप पहले से मसीह को जानते हो, कहता है इससे तुम अनुग्रह नहीं पाओगे। तुम्हें उससे अपनी लाइफ में पर्सनल पहचानना होगा, ग्नोसिस वाला नहीं, बोलो इपिग्नोसिस वाला। क्योंकि इसी पत्रस में, दूसरा पत्रस में जहां फिर से लिखा, लास्ट इसका जो वर्ड है, लास्ट लाइन, अगर आप दूसरा पत्रस की पढ़ते हो 3 बाब की लास्ट लाइन, तो उसमें भी पहचान लिखा, लेकिन वो पहचान का मतलब इपिग्नोसिस नहीं, ग्नोसिस है। इसका मतलब क्या? कहता तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर का एक प्लान है, तुम जानते हो, हां या ना? परमेश्वर तुम्हें आगे लेके जाना चाहता है, तुम जानते हो, तुम्हें चंगा करना चाहता है, तुम जानते हो, तुम्हारे परिवार के लिए उसका एक बड़ा प्लान है, तुम जानते हो। पर कहता उस प्लान को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में लागू करने के लिए तुम्हें ग्रेस चाहिए। क्यों? खुदावंद का बेस्ट अनॉइंटेड अपोस्टल ये कह रहा है
कि तुम्हें ग्रेस मिले और शांति मिले। क्यों? वाई? उसने ग्रेस ही क्यों कहा? उसने ग्रीटिंग ग्रेस से ही क्यों दी या शांति से ही क्यों दी? अगर ये दो चीजें आप समझ जाओ, आप ब्लेस्ड हो। अब आपको अगले लेवल पे जाने के लिए, आपका दिल जानता है कि ये फाइनेंस, ये बरकत जो मेरे बिजनेस के ऊपर है, मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूं, मैं इससे गुड जॉब डिजर्व करता हूं, मैं इससे बेटर ब्लेसिंग डिजर्व करता हूं, पर वो ग्रेस अभी मिसिंग है। और होता क्या है? कहता जब तुम यीशु मसीह को पहचान जाओगे, कौन सा वाला पहचान? इपिग्नोसिस वाला। एक है ग्नोसिस वाला पहचान, जिसका मतलब है बाइबल पढ़ना, अपने माता पिता से यीशु मसीह के बारे में जान लिया, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च जाते थे, 25 दिसंबर और ईस्टर वाले दिन आपने यीशु मसीह को जान लिया। कहता वो वाला पहचान नहीं, कहता इपिग्नोसिस, फिर से पढ़ेंगे उसे। कहता ये वाला पहचान, जिसका मतलब है रिकॉग्निशन, फुल डिजर्नमेंट, एक्नॉलेजमेंट। और जिस शब्द से ये निकला, 1921 शब्द यूनानी का, हम पढ़ेंगे फिर से। कहता नो अपॉन सम मार्क, वेल परसीव। कहता किसी को अच्छी तरह से जांचना और समझना। कैसे आप जानते हो यीशु मसीह को? पहला तो आप बाइबल से जानते हो। जो आप करने जा रहे हो, क्या बाइबल उसके साथ मैच करते या नहीं? अगर उसके साथ वचन मैच नहीं करता, आप वो काम नहीं करते, इसका मतलब आपने यीशु मसीह को परसीव कर लिया, आपने उसे जान लिया, आपने उसे एक्नॉलेज कर लिया, आपने प्रैक्टिकली उसे पहचान लिया, आपने इपिग्नोसिस कर लिया उसका। कहता अब क्या होगा? तुम्हारी लाइफ में मैं नई ग्रेस दूंगा। अगर आज 50,000 बंदा यहां मुझे सुन रहे हैं, इसका मतलब 1 लाख की अभी ग्रेस मेरे पास नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं ग्रेस मांग रहा हूं और खुदावंद में मजबूती के साथ चल रहा हूं, ताकि मुझे पहले ग्रेस मिले और मैं अगले लेवल पे जा सकूं। अगर आपके पास 500 व्यक्ति हैं, इसका मतलब 600 की आपके पास ग्रेस नहीं। अगर आपके पास 100 है, इसका मतलब 200 की आपके पास ग्रेस। इसका मतलब आपके पास 100, इसका मतलब नहीं आप स्पिरिचुअल नहीं हो। नो। आपका बिजनेस छोटा है, इसका मतलब आप ये नहीं आप स्पिरिचुअल नहीं हो, इसका मतलब अभी ग्रेस नहीं। और कहता अगर ग्रेस में बढ़ना है तो तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हालेलुया। और जैसे ही आप यीशु मसीह को जानते हैं, आपको मालूम है ये काम वचन के खिलाफ है, आप करेंगे, आप ग्रेस में कम होंगे। और जब ग्रेस में कम होंगे, आपका लेवल भी कम होगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, सिर्फ जाना है, ग्नोसिस किया उसका, पर इपिग्नोसिस नहीं किया। वचन को जानना, पाप ना करना एक अलग बात है, निराशा में गुनाह ना करना एक अलग बात है, निराशा में प्रभु को ना छोड़ना, चर्च ना छोड़ना, वचन ना छोड़ना, फास्टिंग ना छोड़ना अलग बात है, उसे पता होना अलग बात है, लेकिन निराशा में उसे लागू करना अपनी लाइफ पे, यह अलग बात है। और जब आप लागू कर लेते हो, आप इपिग्नोसिस करते हो, जिसका मतलब ये आप उसको रियल में पहचान जाते हो। आपको मालूम नहीं होता, आपकी ग्रेस ऐसे उछाल मारती है, टुप, अगले लेवल में। थोड़े दिनों के अंदर माहौल चेंज हो जाएगा। जो बेटा सुधरा नहीं, वो आपको सुधरा सुधरा लगेगा। हां, जो चर्च छोटी थी आपको बड़ा बड़ा लगेगा। जो रास्ते नहीं खुल रहे थे, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, ये खुल रहे हैं अभी। क्योंकि उसने कहा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हारी जिंदगी में बहुतायत से बढ़ती जाए। अब दाऊद को राजा होने के लिए मसा किया। 30 साल की उम्र में सिर्फ यहूदा गोत्र का वो राजा बना, जबकि 12 गोत्र थे। यानी परमेश्वर ने अभी सिर्फ 10% दिया उसे, 8% दिया, 8.5%। क्यों?
क्योंकि 100% रिसीव करने की ग्रेस अभी तक नहीं थी। जितनी ग्रेस थी, परमेश्वर ने कहा इतना तू हैंडल कर सकता है, मैं तुझे दूंगा, पर तू अभी सिर्फ यहूदा का राजा बनेगा, इज़राइल का नहीं। और लिखा 30 साल में वो यहूदा का राजा बना, और 37.5 साल का हुआ तो पूरे इज़राइल का राजा बना। क्योंकि अब 7.5 साल में उसके पास क्या थी? ग्रेस थी। परमेश्वर अब्राहम के सामने प्रकट हुआ, अब्राहम अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम बोल सकता था कि परमेश्वर मुझे घर छोड़े 24 साल हो गए, तूने कहा था मैं तुझे बरकत दूंगा, 24 साल बाद आया भी है तो सिर्फ बातें कर रहा है तू, अब बातें बातें मत कर, अब सच में मुझे बेबी दे। लोग मेरी खिलाफत करते, बोलते तेरे अपने पास तो है नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, मेरी पहचान में बढ़ता जा, प्रैक्टिकली मुझे समझता जा और सिद्ध होता जा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली यीशु मसीह को समझना। उसने कहा जब तू अनुग्रह में बढ़ेगा, ग्रेस में बढ़ेगा, तू बरकत में बढ़ेगा, तू ग्रेस में बढ़ेगा तो सब चीजों में बढ़ेगा। और उस ग्रेस को तुम हासिल कर सकते हो यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। एक सिंपल पहचान नहीं जो बाइबल नॉलेज से आप लेते हो, जिस तरह साइंस की लेते हो, जिस तरह मैथ की लेते हो, इंग्लिश की लेते हो, इंजीनियरिंग की लेते हो, पर कहता वो वाली ग्नोसिस नहीं, तुम्हें एपिग्नोसिस अपने लाइफ में लागू करना पड़ेगा इन सब रूल्स को। कहता जब तुम लागू कर लोगे मैं तुम्हें ग्रेस में बढ़ा दूंगा। जब ग्रेस बढ़ जाएगी तुम्हारे सब तरफ से बढ़ोतरी होगी। और याद रखो जब खुदावन आपको ग्रेस दे, दुनिया लाख कोशिश कर ले, वो ग्रेस कभी नीचे नहीं आ सकती। इसलिए तो आपने हमेशा देखा होगा कि विरोध करने से कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ। क्यों? विरोध करने से ग्रेस कभी कम नहीं होती। ग्रेस बंदे के सिर के ऊपर है, लोगों के हाथों में नहीं। अगर वो पहचान में घट जाए तो वो ग्रेस में कम होगा, पर किसी के क्या कहने से और ना कहने से वो ग्रेस में कम नहीं होगा। उसने कहा उसकी पहचान जब तुम में होगी तो तुम अनुग्रह में बढ़ोगे, और जब अनुग्रह में बढ़ोगे तुम अपने आप को खुद अगले लेवल पे देखोगे। अगर आपकी कंपनी में 2 पोस्ट हैं और आपके पास एक एमबीबीएस आके डॉक्टर बोलता है कि मैं आपके हॉस्पिटल में काम करना चाहता हूं भाई, आप उसे डॉक्टर की पोस्ट दोगे या एक नर्स या एक क्लर्क की पोस्ट दोगे? डॉक्टर की दोगे क्योंकि उसके वो काबिल है। उसी तरह जब आपकी स्पिरिचुअल डिग्री बढ़ती है, ग्रेस एक डिग्री है, जब आपको स्पिरिचुअल डिग्री बढ़ती है, दुनिया लाख कोशिश कर ले, खुदा आपकी पोस्ट ऊंची करता है हमेशा। कुछ भी कर ले लोग, क्योंकि आपकी डिग्री जो है वो क्या है? स्पिरिचुअल है। अगर क्लर्क की जॉब लेने आए, आप उस ये नहीं बोलोगे भाई नहीं क्लर्क का नहीं, तू यहां बाहर कोई और काम कर। नहीं, उसने वो पढ़ाई की है, वो मास्टर है इस चीज में, आप उसको वही जॉब दोगे। दोगे क्यों नहीं दोगे? कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं, लेकिन आप डिग्री के हिसाब से चलोगे। हालेलुया। उसी तरह से जब आपकी ग्रेस बढ़ेगी, आपकी वैल्यू, आपका लेवल, अनॉइंटिंग, बरकत, सुरक्षा बढ़ेगी। और याद रखो ग्रेस जब बढ़ती है, आपका अनुग्रह जब बढ़ता है, ये चारों दिशाओं में काम करता है। 4 डायरेक्शंस। आपको हर टाइम एक फैसला करना पड़ता है, इस काम में मुझे क्या करना है? बाइबल की सुननी है या दिल की सुननी है? इमोशंस की सुननी है या बाइबल की सुननी है? अगर आप जेलसी में हो तो आप वचन से बाहर हैं और आप यीशु मसीह को प्रैक्टिकली नहीं पहचानते। हां, और जब आप जेलसी में चलते हैं आपकी ग्रेस कम होती,
और जब पहचान नहीं होगी, कि पौलुस कहता हम अपने मुद्दों को क्या अन्य जातियों के पास लेके जाएं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और इसीलिए जब प्रैक्टिकली पहचान नहीं होती, तो जब वो अपनी फील्ड में वापस आते हैं, उनको अटैक्स होते हैं। शैतान अटैक करता है कलीसिया में, बोलते लोग टिकते नहीं जी। नो, ग्रेस होगी तो आप रहोगे। आमीन। अगर अनुग्रह होगा, कोई आपको अलग नहीं कर पाएगा। जब आप पहचान में होंगे, मैं पुलपिट पे खड़ा हूं खुदावंद की हुजूरी में, मेरे विरोध का एक भी वीडियो मैं देखता नहीं हूं और 1% भी कभी मैं टेंशन नहीं लेता हूं। ऐसा हो गया हूं मैं, था नहीं मैं ऐसा। इतना रिलैक्स, शांति, आनंद, मजा आप इमेजिन नहीं कर सकते। रियली मुझे यह बात मालूम है कि मुझे इन बातों की ओर ध्यान ना देके खुदावंद की प्रैक्टिकल पहचान में बढ़ना है। आप उस जेलसी की तरफ बढ़े 2 कदम, आपको मालूम होता नहीं ये मैं गलत कर रहा हूं, मुझे वापिस आना है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा अगर ग्रेस तुम में बढ़ेगी तो लेवल भी बढ़ेगा। और ग्रेस बढ़ेगी ग्नोसिस से नहीं, समझ और पहचान से नहीं, जो बाइबल की आम साइंस की तरह और इंग्लिश की तरह लोग लेते हैं, चर्चों में बैठ के भी लेते हैं, पर अपनी लाइफ को पहचान में, इपिग्नोसिस में वो चेंज नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते उसका। उसमें पास्टर्स भी शामिल हैं, बिलीवर्स भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। और जब ग्रेस कम होती, आप लाख काउंसलिंग कर लो, लाख जोर लगा लो, लाख दिमाग लगा लो, लोग लगा लो, कुछ भी आपके पल्ले नहीं पड़ता। फिर निराशा हाथ लगती, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके रिश्तेदारों से, आपके अपने लोगों से। फिर आप डिप्रेस होते हैं, निराश होते हैं। आपको ग्रेस में बढ़ना है, दैट्स इट। जब आप अनुग्रह में बढ़ेंगे, आपका दुश्मन भी आप पे अनुग्रह कर जाएगा, लोग भी आप पे अनुग्रह कर जाएंगे, हेल्पर्स आपके साथ खड़े होंगे, डिवाइन। कहता अगर तुम अनुग्रह में बढ़ो, तुम उसके पहचान में अगर जाओगे, तुम उसके अनुग्रह में बढ़ोगे। अगर अनुग्रह में बढ़ोगे तो परमेश्वर तुमको अगले लेवल पे लेके जाएगा। वो हीलिंग होगी, वो डिलीवरेंस होगी, वो बरकत जो तुम चाहते हो तुम्हें मिले, वो तुम्हें मिलेगी। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का मतलब मेरी पहचान में पूरा बढ़, पूरी तरह मुझे पहचान और मेरी पहचान में चल, और फिर मैं जो तुझे देना चाहता हूं मैं दूंगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फ्रस्ट्रेशन से भरा हो सकता है कई बार, पर उसका एंड आप हंसते होंगे। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस। मुझे पहचान में बढ़ा, अनुग्रह में बढ़ा। मैं तेरी पहचान में चलूं, तेरे अनुग्रह में चलूं। मांगो हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। हिलाओ हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए, ऊंची 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 आवाज में। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में। आमीन। आपको प्रैक्टिकल उसकी पहचान में बढ़ना है। आप जानते तो हैं कि मुझे फोन पे कुछ गलत नहीं देखना है, पर जब फोन जब आपके हाथ में और आप अकेले हों और फिर आप उस गलत को ना देखें, ये सब साबित करता है आप उसकी पहचान में बढ़ रहे हो। पर आगे अगर अभी उस गलत को आप देख रहे हो तो ये साबित करता है आप ज्ञान में बढ़ रहे हो, आप ग्नोसिस में हो। आपको मालूम है ये गलत है, पर आप इपिग्नोसिस उसका नहीं किया, आपने ज्ञान लिया जैसे लोग करते हैं। जरूरी नहीं जो बाइबल को प्रीच करे वो इपिग्नोसिस में, वो ग्नोसिस में भी हो सकता है।
वो सिर्फ ज्ञान में हो सकता है और आत्मा में नहीं हो सकता। कैसे मालूम? वो आत्मा में है। अगर यीशु मसीह की पहचान उसमें है तो ग्रेस भी होगी। अगर आम का दरख्त लगा है तो कभी फ्रूट लगेगा कि नहीं लगेगा? एक कांटे लगेंगे वहां पे। तो कहता उसके पेड़ को तुम फलों से पहचान जाओ। अगर कोई ये कहे मैं आत्मिक हूं और मैं यीशु मसीह की पहचान में चलता हूं, तो एक क्वेश्चन पूछने वाला बनता है, तो ग्रेस कहां है? क्योंकि बाइबल ये कहती जब तुम यीशु मसीह की पहचान में चलोगे तुम्हें ग्रेस मिलेगी, तुम्हें अनुग्रह मिलेगा। वो अनुग्रह तुम्हें लॉन्च करेगा, तुम्हें किंग्स अनॉइंटिंग देगा, प्रीस्ट अनॉइंटिंग देगा, आगे बढ़ाएगा तुम्हें। अगर तुम ग्रेस में हो तो नजर नहीं आ रहा, अगर तुम पहचान में हो तो ग्रेस होगी। अगर तुम प्रैक्टिकली फॉलो करते हो, लव करते हो, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना है। आमीन। और हमेशा अपने मुंह को कंट्रोल में रखना है। इंसान की 90% प्रॉब्लम्स उसके मुंह से हैं। 90%, 90%। एक पास्टर फोन पे बुराई कर रहा है चर्च की, काम रहा है चर्च की। ओ यार भीड़ या उथे यार बस। और जब खुद प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे लोग दे, वहां लोग नहीं आ रहे। और सोच रहा है क्यों? जिस चीज को तुम क्रिटिसाइज कर दोगे, जिस चीज की तुम निंदा कर दोगे, वो तुम्हें प्रभु अपनी कभी नहीं देगा। अंदर मांग रहा है खुदाबंद मुझे लोग दे, लेकिन बाहर वो बुराई कर रहा है। जिस चीज को आप क्रिटिसाइज कर दोगे वो आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके मुंह ने उसे ब्लॉक कर दिया। रीजन क्या था? जेलसी। अगर पहचान होती तो जेलसी ना होती। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? कहां लगती है ये बात, देखो जाके। अगर पहचान होती तो जेलसी, क्योंकि जेलसी के मारे लोग ऐसी बातें अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलते हैं। और इसी बात ने फंसा दिया, क्योंकि जो आपके मुंह से निकल गया आप उसमें फंस गए, आप उसमें बंध गए। तू अपनी ही बातों के कारण दोषी, अपनी ही बातों के कारण निर्दोष, अपनी ही बातों के कारण आशीषित और अपनी ही बातों के कारण श्रापित ठहरेगा। बाइबल ऐसा कहती है। मेरी बातों के कारण नहीं कहा, तेरे दुश्मन की बातों के कारण नहीं कहा। कहता तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। और अगर पहचान हो तो आप चिंता नहीं करेंगे, आप वरी नहीं करेंगे आपका दुश्मन क्या कर रहा है, या आपको क्या प्रॉब्लम है, या किस परीक्षा से होकर आप गुजर रहे हो। बाइबल कहती परमेश्वर भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना भी जानता है और दुष्टों को उसी परीक्षा में फंसाना भी जानता है। तो अगर आप भक्त हैं, पहचान में बढ़ रहे हैं, आप निकलने वाले परीक्षाओं से टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं। मैं आप पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बोल रहा हूं, आप मैंने कहा टेस्टिमनी के साथ निकल के अपनी परीक्षा से वापस आ रहे हैं। आमीन। पहचान में बढ़ना है। आप यहां से निकलेंगे, बाहर जाएंगे, हां बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे, आपके सज्जे, आपके खब्बे। तब परमेश्वर देखेगा तुम पहचान में हो कि नहीं हो, कि तुम ज्ञान में हो। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पाप करने की, चोरी करने की, वचन से बाहर जाने की। तब परमेश्वर देखेगा आप पहचान में हो या ज्ञान में हो। तो उसने ये नहीं कहा, उसने कहा पहचान के द्वारा, एपिग्नोसिस के द्वारा तुम्हारी लाइफ में अनुग्रह बढ़ेगा। जब ग्रेस बढ़ता है, सल्यूट बचते हैं आपको। मैं आपको बता रहा हूं, और इस ग्रेस में आपको बढ़ना है। आमीन। इस ग्रेस की आपको जरूरत है सबसे अधिक। आप जो कुछ यहां पे देख रहे बाय ग्रेस है, और जो कुछ देखोगे बाय ग्रेस है। और कहता सिंपल करना क्या है, बस यीशु मसीह को पहचानना है प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज, एवरीडे, अपने बिजनेस में, बिजनेस डील्स में, हर तरफ। अगर आप उसकी पहचान में हैं, आप यीशु मसीह के वर्ड को फॉलो करोगे। अगर ज्ञान में हो तो कुछ भी कर सकते हो।
वो ज्ञान जो प्रैक्टिकल नहीं, उसे ज्ञान कहना भूल है। हालेलुया। कहता उसकी पहचान के द्वारा ग्रेस तुम में बढ़ेगी। कहते कितना ग्रेसफुल इंसान है, कितनी ग्रेसफुल सिस्टर है, कितना ग्रेसफुल ब्रदर है। ग्रेस, अनुग्रह, यीशु मसीह पे था वो अनुग्रह, और आप पे भी होगा और है। आप ग्रेस में बढ़ेंगे, परमेश्वर नई अपॉर्चुनिटीज, नए वेज, नए दरवाजे आपके लिए खोलेगा। आप ग्रेस में बढ़ेंगे, आप सेम नहीं होंगे, आपका लेवल सेम नहीं होगा। लोग देखेंगे आपके लेवल को बढ़ते हुए। आपको ग्रेस में बढ़ना है। अगर आप स्पिरिचुअल अलर्ट हैं, तो मैंने आपको बताया था, जब आप अपने घर में होंगे और दिखने वाली हर कमी आपका प्रार्थना का पॉइंट होगी। हाँ या ना? आपका वो थोड़ा फाइनेंस आपके लिए प्रेयर पॉइंट होगा। क्योंकि एक चीज को हमेशा याद रखना, जो आपकी प्रार्थना में नहीं है वो आपकी लाइफ में नहीं। चाहे आपको मालूम हो कि ये चीज चेंज होनी चाहिए, इसमें बदलाव जरूरी है, पर आपने उसके लिए कभी प्रेयर नहीं की। मेरे प्रार्थना पॉइंट रोज बढ़ते हैं, क्योंकि हर रोज मुझे एक नया प्रेयर पॉइंट मिलता है जो मैंने अपनी लाइफ के लिए करना है। उसमें कुछ पेंसिल से, कुछ पेन से हैं। पेंसिल से इसलिए कि जल्दी मिट जाएंगे, क्योंकि पूरा हो जाएगा ये टेम्परेरी। पेन से इसलिए कि मुझे लगातार सदा इन बातों पे प्रेयर करनी, क्योंकि जो चीज आपकी प्रेयर में नहीं वो आपकी लाइफ में नहीं। सीधा ही साफ है ये। तेरा पिता तेरे मांगने से पहले जानता तुझे क्या आवश्यकता है, पर देता किसको है? मांगो तो दिया। वो जानता तो है पर देता नहीं, इसलिए उसने अंधे से कहा था, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? अन्ना की मंगे 2 अखा, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? परमेश्वर, मैं देखने लगूं। जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। लिखा, वो देखने लगा। हाँ या ना? आप जब पहचान में बढ़ते हो, यह भी एक पहचान है कि आप घर बैठे हो और आपको याद आ रहा है कि नहीं, मुझे इस विषय पे प्रार्थना करनी, मेरी लाइफ इस हिस्से में इंप्रूव नहीं, मेरी लाइफ इस हिस्से में इंप्रूव नहीं। आप उसे प्रेयर पॉइंट बना के बाइबल के पीछे लिखोगे, और हर टाइम जो आप प्रार्थना करने के लिए बैठोगे, उस प्रेयर पॉइंट पे बाइबल के वचनों के साथ मिलकर प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या? आप खुदा को पहचान रहे हो, तो परमेश्वर जल्दी ही ग्रेस आसमान से भेजेगा उस वचन को और उस प्रार्थना को जो आप अपनी जिंदगी में कर रहे हो, उसे पूरा करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कहां लगता है ये पहचान शब्द? कहां फिट होता है ये? आपको पहचान हो गई। बाइबल कहती है, मांगो तो दिया जाएगा। अच्छा, मुझे मांगना है किस चीज के लिए? हर वो चीज के लिए जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में इंप्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आपको पहचान नहीं आप कौन है, और आपको यह भी पहचान नहीं कि यीशु मसीह कौन है, इसीलिए ग्रेस नहीं। यहां बैठे हजारों लोगों में से सैकड़ों लोग हीन भावना के शिकार हैं आज भी। उन्हें लगता है मेरा रंग काला है, किसी को लगता है मेरी नाक छोटी है, किसी को लगता है मेरी आंखें उसकी जैसी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप मिस यूनिवर्स देखो जो इस साल बनी है, वो बिल्कुल काली है, वो अफ्रीका की, टोटल ब्लैक, और वो मिस यूनिवर्स। प्रॉब्लम यहां है, यहां नहीं। आमीन। यहां है। जब ग्रेस आती, एक अगली, एक बदसूरत भी आपको खूबसूरत लगेगा। आप देखना, मैं आपको सही कह रहा हूं। आमीन। जब पहचान नहीं ना अपनी ना परमेश्वर की, तो हम ग्रेस में कम होते। आप बेस्ट हो। आपको किसी इंसान ने मिस्टेक से नहीं कर दिया कुछ, खुदा ने रचा है आपको, और जो चीज आपके लिए बेस्ट हो उसके साथ रचा है आपको। इक्विपमेंट्स दिए हैं आपको सब हथियारों के साथ रचा है उसने। बस खोजना है आपको, पहचानना है अपने आप को और परमेश्वर को। आप शेर के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों में गुम हो गया तो
भेड़ों की जैसे मैं कर रहा था। और जब शेर ने देखा कि ये मेरा बच्चा है, उसने अटैक किया भेड़ों के झुंड के ऊपर। और भेड़े बोली मैं भागो, शेर भी बोला मैं भागो। तो शेर ने भेड़े छोड़ी, अपना बच्चा पकड़ा और उसे पानी के पास लेके गया, दिखाया देख तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं, आप शेर हो, शेरनिया हो। आमीन। मत देखो, शैतान की आवाज मत सुनो। मैं मसीह में आया, एक गांव के पता नहीं क्या पोजीशन थी उसकी, सरपंच है उससे ऊपर पोजीशन थी उसकी। एक लड़की बोली अगर मेरी नाक पे ये निशान पड़ गया मैंने सुसाइड कर लेना। उसकी नाक पे वो निशान पड़ गया किसी चोट का हल्का सा, और उसने सुसाइड कर लिया। देखो शैतान, तुम्हारा फेस पूरा साफ है, क्या गारंटी है तुम्हें अच्छा हस्बैंड मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। और कुछ लेडीज जेलसी कर रही कि ये काली सी है, इसका हस्बैंड कितना अच्छा है। ग्रेस। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? गोरा रंग चाहिए कि ग्रेस चाहिए? ज्यादा पैसा चाहिए कि ग्रेस चाहिए? अगर आपके पास ग्रेस हो तो आप पैसे का यूज करना भी सीख जाओ। जितने ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड इस धरती के ऊपर हैं, उन्होंने खुदावंद के पैसे को कभी अपना अंपायर बनाने के लिए यूज नहीं किया। खुदावंद के लोगों को और चर्चों को बनाया, क्योंकि उन्हें मालूम है पैसा सब कुछ नहीं, क्या चाहिए मुझे? ग्रेस। अंधे लंगड़े गूंगों को बोलने की क्या चाहिए? ग्रेस चाहिए। उसका हाथ चाहिए अपने सिर के ऊपर, आप कैसे भी क्यों ना हो। अगर आप संसारिक दृष्टि से देखें तो आप वीडियोस देखे होंगे कि बंदा बहुत काला सा है, पर सरकारी नौकरी है, तो वाइफ बिल्कुल गोरी सी है। देखे वीडियो के नहीं? वो ग्रेस है उस पे, दुनियावी ग्रेस। अगर सोचो आत्मिक आ जाए आपके ऊपर। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो काश ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसी होती तो काश ऐसा। नो, आपको क्या चाहिए? ग्रेस। पहचान में मिलती हो, मुझे पाप में नहीं जाना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे इधर नहीं जाना, ग्रेस में बढ़ना है। पहचान में बढ़ूंगी तो ग्रेस में बढ़ूंगा और बढ़ूंगी। अगर ग्रेस आई तो सब कुछ फॉलो करेगा, सब कुछ आएगा साथ में। घर में बाइबल रखी, उसके पीछे प्रेयर पॉइंट लिखना कि हाँ आज ये मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मैं नोटिस कर रही हूं, उसको लिखना, ये ओबीडियंस में चले। वचन ढूंढना, नहीं है तो कॉल सेंटर फोन करके पूछना कहां लिखा है ये वचन, उसके साथ प्रार्थना करनी। इसका मतलब है पहचान में बढ़ रहे हो, आपको पहचान हो रही है कि यीशु मसीह काम कैसे करते हैं। उसके साथ ही जब पहचान होगी, अनुग्रह एंट्री मारेगा, और जब ग्रेस एंट्री मारेगी, सब सुधरे आपको मिलेगा, सब साफ मिलेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में बोलो ग्रेस, फिर से बोलो अनुग्रह। आज वो बहनें बहुत खुश होंगी जिनका नाम ग्रेस है। जिनकी मम्मी का नाम ग्रेस है, आज वो खुश हो रहे होंगे, मम्मा तेरते हो यहां प्रचार। हालेलुया। बोलो ग्रेस। रिसीव, आई रिसीव ग्रेस। बोलो आई रिसीव ग्रेस। मैं अनुग्रह को हासिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह से और उसकी पहचान के द्वारा। आमीन। बोलो ऊंचा सा हालेलुया। आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनता, आपको ग्रेस चाहिए। आप जितना फाइट करेंगे वो फाइट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप ग्रेस में बढ़ेंगे क्योंकि पहचान में बढ़ेंगे, चीजें सेटल होती जाएंगी। अगर कोई ऐसी चीज है जो सेटल ना हो तो खुदाबंद के हाथों में सौंप देना, क्योंकि द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। क्योंकि आपके लिए खुदाबंद बेस्ट रचता है। वो मास्टर प्लानर है, वो ऐसा डायरेक्टर है जिसकी फिल्म फेल नहीं होती, जो ऐसा प्रोड्यूसर है गलत बंदे में लगाता नहीं है। आप राइट पर्सन हो, राइट हीरो और हीरोइन हो। आपका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बेस्ट है। मैंने कहा आप यीशु मसीह जो हमारा डायरेक्टर है, आप उसके पिक्चर की हीरोइन हो, आप उसके पिक्चर के हीरो हो। उसने बेस्ट लोगों को चुने हैं।
आप जानते हैं अगर सबसे मुश्किल रोल हो पिक्चर में तो बोलते हैं यार इसको किसी खास बंदे को दो, खास जो एक्टिंग में हो। अगर आपकी लाइफ डिफिकल्ट है, आपका रोल, क्योंकि आप खास हो, आपका लेवल खास है, इसलिए आपकी डिफिकल्टीज खास है। अगर पूछो क्यों इतना विरोध, तो मैं एक ही बात बोलता हूं, क्यों इतनी ब्लेसिंग्स, क्यों इतनी चर्चें। हाँ, मेरा ख्याल है कि सैकड़ों पास्टर्स इस मिनिस्ट्री के सन्स और डॉटर्स, सैकड़ों सौों में। तो मैं भी पूछता हूं क्यों इतनी ब्लेसिंग्स? क्योंकि अगर आपका रोल कठिन है, इसका मतलब आप जबरदस्त हीरोइन हो। और आपको क्या चाहिए आज से? ग्रेस। आप चिंता नहीं करोगे, कुछ कमी लग रही आप वरी नहीं करोगे, आपको मालूम है मुझे क्या चाहिए? ग्रेस। कुछ गड़बड़ लग रही, आपको मालूम है मुझे क्या चाहिए? ग्रेस। आगे बढ़ना है, बढ़ नहीं पा रहा हूं, फ्रस्ट्रेट उस लेवल पे, क्या चाहिए? ग्रेस। और वो मिलेगी कैसे? प्रैक्टिकली, पहचान के द्वारा। जो सुना, जो देखा, जो पढ़ा, उसे लागू करेंगे, अच्छा लगे या ना लगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।